Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी, फॉर्मेट एंड न्यूमेरिकल कवर किया था. अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट का MCQs करते हैं. स्टार्ट करने से पहले फ्लो आउट फंड कैसे कैसे हो सकता है इस पर बात करते हैं. फ्लो ऑफ फंड्स, यहाँ ले लेते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स जिसको हम बोल सकते हैं फिक्स एसेट्स, और नॉन करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. सिमिलरली नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के बीच में हो, करंट लायबिलिटी नॉन करंट एसेट्स के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, सब में होगा फ्लो ऑफ फंड. ठीक है, अब बात करते हैं इसको और सिंपल कैसे किया जाए. तो फंड का मीनिंग क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी आ रहा हो तो हम मान लेंगे उस ट्रांजैक्शन से फ्लो ऑफ फंड होगा. अब बात करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अगर दोनों ही आ रहे हो ट्रांजैक्शन में तो फ्लो ऑफ फंड क्यों नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश पे किया क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स हुए करंट लायबिलिटी, कैश हुआ करंट एसेट्स. तो इस केस में मान लेते हैं क्रेडिटर्स को 20 रुपीज पे किए तो करंट एसेट्स 20 रुपीज से क्या हो जाएगी? माइनस, कैश गया, और क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे 20 रुपीज से? ये भी माइनस हो गए. तो क्या नेट वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क पड़ेगा? नेट वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही आइटम माइनस हो गए. एक यहाँ पर कैश भी कम हो गया और क्रेडिटर्स भी कम हो गए. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स हमारी होती 100 और करंट लायबिलिटी होती हमारी 50. अब इसमें से 20 गया, डिफरेंस तब कितना आ रहा होता? 50 आ रहा होता है ना. अभी हमने इसमें से 20 माइनस कर दिया होता, करंट एसेट्स 20 से माइनस कर दी होती, तब कितना हो जाता? 100 में से 20 गया तो ये हो गया 80, और यहाँ 50 में से 20 गया, कितना हुआ? 30. अभी भी डिफरेंस कितना है? 50. क्लियर? तो डिफरेंस दोनों ही केस में सेम है, मींस फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. क्लियर? चलिए, अभी जितने भी MCQs आए उसमें अगर पूछा जाता है इस ट्रांजैक्शन से फ्लो ऑफ फंड हो रहा है या नहीं, तो हमें सिंपली ये चेक कर लेना है उसमें से एक कंपोनेंट ट्रांजैक्शन में हो, करंट एसेट्स हो या फिर करंट लायबिलिटी हो. राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स ड्यू टू परचेज. फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुई ड्यू टू परचेज, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे फिक्स एसेट्स कैश ही परचेज की होगी. इसका मतलब कैश मींस करंट एसेट्स. करंट एसेट्स हमारी कम हो गई होगी तो ये क्या होगा? फ्लो ऑफ फंड तो है. अब कौन सा वाला है? सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, बोथ, नन ऑफ दीज. कैश हमारे पास से गया, कैश हमारे पास से गया तो क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ फंड. राइट? नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिवेंचर इज. हमने गुडविल परचेज की डिवेंचर इशू करके, तो यहां ना तो करंट एसेट्स आ रही है इस ट्रांजैक्शन में, ना ही करंट लायबिलिटी आ रही है, तो यहां हो जाएगा नो फ्लो ऑफ फंड्स. क्लियर? नेक्स्ट है द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस, अभी बताया मैंने फंड का मीनिंग क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, करंट एसेट्स माइनस current liabilities. Next, flow of funds takes place where cash is paid to creditors, machinery is purchased for cash received from debtors. ये सारी ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, चेक कर लेते हैं. फर्स्ट है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश पे किया, तो दोनों ही चीजें हो गई, एक हो गई करंट एसेट्स और एक हो गई करंट लायबिलिटी. कैश करंट एसेट्स, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी. ठीक है, तो दोनों ही कम हो रहे हैं
दोनों टर्म आ जाए तो मान लो कि फ्लो ऑफ फंड है ही नहीं, तो ये वाला तो गलत है। मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश, तो एक हुआ फिक्स एसेट्स और एक हुआ करंट एसेट्स, ठीक है। तो एक टर्म आ रहा है करंट एसेट्स, कम हो या ज्यादा हो, हाउएवर इसमें फिक्स एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जाएगा, कम हो जाएगा। पर आप इतना दिमाग भी मत दो, आप सिंपली ये समझ लो करंट एसेट्स आ रही है या करंट लायबिलिटी आ रही है, एक टर्म भी आ रहा है इन दोनों में से, तो फ्लो ऑफ फंड है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मशीनरी इज परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ। अब ये क्या, ये तो दोनों ही टर्म करंट एसेट्स के हो गए, दोनों ही टर्म करंट एसेट्स के हो गए। कैश रिसीव हुआ तो एक करंट एसेट्स मान लेते हैं 20 है, तो 20 से तो प्लस हो गई, और डेटर्स कम हो गए तो 20 से ही माइनस हो गई। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा करंट एसेट्स पे? ये वाला टर्म तो जैसे का जैसे ही रहेगा। मान लेते हैं ये 100 है तो इसमें +20 और -20 कर देंगे, तो ये तो 100 ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज, अगर हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, ये इन्वेस्टमेंट क्लियरली लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स करंट एसेट्स, इसको सेल किया तो पैसा आएगा, कैश आएगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, सेल किया तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, तो यहां करंट एसेट्स कम हो गई, और कैश आएगा, करंट एसेट्स बढ़ गई। तो मान लेते हैं ये कैश, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लस हुआ 20 से, सॉरी माइनस हुआ 20 से, और यहां पर कैश प्लस हो गया 20 से, तो क्या करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फ्लो ऑफ फंड भी नहीं है, नो फ्लो ऑफ फंड्स। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेस ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है? लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में आता है, तो ये तो नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, पे कर रहे हैं डिविडेंड, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ कैश में आएगा, ये भी नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, रिडेम्पशन कर रहे हैं मान लेते प्रेफरेंस शेयर का, तो ये भी, इसमें भी पैसा जा रहा है, फंड जा रहा है, तो ये भी एप्लीकेशन हुआ। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश, सेल कर रहे हैं अगर हम फिक्स एसेट्स को तब पैसा आएगा, ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, तो यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोर्सेज ऑफ फंड मे बी जनरेटेड बाय ट्रांजैक्शंस बिटवीन, सोर्सेज ऑफ फंड पैसा कब आएगा, किस ट्रांजैक्शन से हो सकता है सोर्सेज ऑफ फंड? ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो फंड फ्लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज नहीं होगा। ट्रांजैक्शन बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड फिक्स लायबिलिटीज तो भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, राइट। अभी यहां होता करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज तो भी सही होता, करंट लायबिलिटीज एंड फिक्स एसेट्स तो भी सही होता, अभी पहले मैं बता ही चुकी हूं, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, if net profit is ₹62,000 and profit on sale of fixed assets is 2,000, find the value of fund from operation। fund from operation में हम क्या करते हैं, net profit में से वो सारे एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग हैं उनको तो प्लस कर देते हैं, और वो सारी इनकम्स जो नॉन ऑपरेटिंग है जिनको हम प्लस कर चुके हैं पहले उनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको जल्दबाजी में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करके प्लस नहीं कर देना है, ये माइनस होगा एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? ये हो गया आपका 60,000, करेक्ट आंसर इज 60,000। नेक्स्ट, when total sources of fund are ₹1,80,000 and total application of fund are ₹2 lakh, the result would be
फंड फ्लो स्टेटमेंट, यहां आता है आपका सोर्सेज और यहां रहती है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, यहां आपको दिया हुआ है सोर्सेज का टोटल है 1,80,000 और एप्लीकेशन है आपकी 2 लाख। तो डिफरेंस यहां रहेगा 20,000 का, और यहां जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय ₹20,000। नेक्स्ट है नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस का फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस का फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो वहां रिकॉर्डेड नहीं होंगी, रिकॉर्ड ही नहीं की जाएंगी, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो क्या होगा? डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है in funds flow statement the income tax paid is recorded as। fund flow statement में हम इनकम टैक्स जो हमने पे किया है उसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखते हैं, इनकम टैक्स पेड। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सोर्सेज ऑफ फंड, ये नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ फंड बिल्कुल सही है यही। विल डिक्रीज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं। विल डिक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये भी नहीं। ये कहाँ आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर्स इज। डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया मींस नॉन करेंट लायबिलिटी को ही डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट किया है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात तो नॉन करेंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए या फंड का फ्लो चेक करने के लिए ये देखते हैं करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी कोई एक तो अफेक्टेड हो, पर इस ट्रांजैक्शन से या इस एक्ट से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा? नो फ्लो ऑफ फंड्स। क्लियर? चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।